अब गीता ना पढ़ने से लोग डिप्रेस हो रहे हैं, चिंता में आगे भगवत दीक्षा, लेकिन सनातनियों को भी अपना एक सनातन बोर्ड बना लेने में कोई बुराई नहीं। सभी सनातन के जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको क्रिश्चियन बनाने का काम कर रहे हैं। सही है, ये आपने अच्छी बात कही। कोशिश करो कि क्रिश्चियन स्कूलों में ना पढ़ो। कथावाचक बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से? कथाओं का गुणगान जो टूटी फूटी वाणी से हो जाता है वो कर देते हैं। तो हम बड़े कथावाचक नहीं हैं, हम बहुत छोटे हैं और आप सबके दास हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। जी, तो सबसे पहला मेरा सवाल है सर कि जो आप इतने बड़े कथावाचक आज बन गए हैं, तो कथावाचक बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखो, हम बड़े कथावाचक नहीं हैं, हम बहुत छोटे हैं और आप सबके दास हैं। बड़े नहीं हैं, छोटे हैं। और कथावाचक कहाँ हैं? भगवान की कथाओं का गुणगान जो टूटी फूटी वाणी से हो जाता है वो कर देते हैं। वही बातें जो भगवान से जुड़ी होती हैं लोगों को अच्छी लगती हैं और लोग अपना आशीर्वाद और प्यार देते हैं। तो लोगों के आशीर्वाद और प्यार ने आपके सेवा के लिए बिठा रखा है। जैसा कि आज देश ही नहीं विदेश में भी करोड़ों लोग, करोड़ों भक्त आपको मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, तो और आप उनकी जितनी भी समस्या जीवन में आती है उनका निवारण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके जीवन में अगर पहले जो समस्या आई थी तो कैसे आई थी? देखो, कोई समस्याएं नहीं हैं और जीवन समस्याओं का घर है। जितनी समस्याएं आती हैं, यदि हम भगवान के भरोसे हैं और भगवान पर सौंप देते हैं सब चीजें, तो समस्याएं समस्याएं नहीं रह जाती, वही समाधान बन जाती हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए समस्याओं से तो गुजरना पड़ेगा। और समस्याएं, देखिए, पत्थर जो होता है ना, वो यदि आपके सिर पे लग जाए तो घाव कर देता है। लेकिन आपके वही पत्थर जो आपकी तरफ फेंके गए हैं, यदि तरीका आता है तो आप वही पत्थर को सीढ़ी में लगाकर वो आपकी सीढ़ी बन जाएगी और आप उस पर चढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। तो जब समाज आपको अच्छा या बुरा कहे तो आप समाज की अच्छाई बुराई ना देखकर सबके लिए अच्छा भाव रखें, तो वही आपके लिए सीढ़ी का काम करेगी और आगे चलते चले जाएंगे। एक सवाल मेरा है सर, जैसे आजकल नए दौर में प्राइवेट स्कूल जैसे आए हैं, जैसे संत थॉमस या जितने भी क्रिश्चियन स्कूल हैं, वो सभी सनातन के जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको क्रिश्चियन बनाने का काम कर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? सही है, ये आपने अच्छी बात कही। आज हमारे सनातन में खतरा इस बात का है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्रिश्चियन स्कूलों में ही पढ़ रहे हैं। और जब क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ेंगे तो निश्चित वहाँ पे क्रिश्चियन बनाने की वो पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए अपने बच्चों को गीता पढ़ाओ और कोशिश करो कि क्रिश्चियन स्कूलों में ना पढ़ाओ। जैसा कि सर सनातन बोर्ड, जैसे वक्फ बोर्ड है, एक मुस्लिम लोगों का वक्फ बोर्ड है, वो लोग जिस जमीन को कहते हैं उसको कब्जा ही कर लेते हैं, और वैसे ही क्या हम लोगों के बीच सनातन बोर्ड होना जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। अभी तो उस वक्त बोर्ड के खिलाफ एक कानून भी बनने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है। आगे भगवत दीक्षा, लेकिन सनातनियों को भी अपना एक सनातन बोर्ड बना लेने में कोई बुराई नहीं है। सर जैसा आप सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, तो स्कूल में जैसे पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करते थे, पहले गुरुकुल हुए, फिर संस्कृत विद्यालय हुए, और फिर धीरे धीरे सभी बंद हो गए, जिसके कारण जो है अन्य धर्म के लोग जो हैं सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या स्कूल में भगवत गीता का कोर्स एक नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए भगवत गीता का, क्यों नहीं होना चाहिए। भगवत गीता जन जन तक पहुंचे और जन जन तक पहुंचाने का कार्य हम सबको मिलजुल के करना चाहिए। गीता पढ़ेंगे तो बच्चे संस्कारी बनेंगे और जीवन में कभी टेंशन नहीं लेंगे, आनंद से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अब गीता ना पढ़ने से लोग डिप्रेस हो रहे हैं, चिंताओं में डूबे हैं। जैसा कि पिछले दिनों माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी आए थे, आप उनसे आग्रह किए थे जो गौ हत्या पे रोक लगनी चाहिए। इस बात का हम भी समर्थन करते हैं, हम भी सनातन धर्म को मानते हैं। तो महाराज जी, मेरा एक था जो अभी 11 तक प्रवचन है, और आपका जितने भी बिहार के जितने भी माननीय मंत्री हैं सभी आपको गुरु मानते हैं, तो आपसे आग्रह है कि आपके जो भक्त हैं, युवा हैं, उनके रोजगार के बारे में थोड़ा सा अगर कहते, अगर 10-10 हजार भी रोजगार हर मंत्रिमंडल में निकल जाए तो बहुत सारे युवाओं का उद्धार हो जाएगा। बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। अभी तो बहुत सारी बातें बाकी है, सब पे चर्चा होगी।